लास्ट लेक्चर में हमने वेलकम और लॉगिन स्क्रीन क्रिएट की थी। अब हम इसके जितने भी नेक्स्ट पेजेस हैं जिसको क्रिएट अकाउंट और उसके बाद रिकवर पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड या रिकवर पासवर्ड और ओटीपी वेरिफिकेशन, ये वाले पेजेस हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा लॉगिन वाला पेज है इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं आल्ट शिफ्ट प्रेस करके, और यहाँ से हम इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। अब हम, बिकॉज ये साइन अप का पेज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेटिंग स्टार्टेड या क्रिएट एन अकाउंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे लेट से, बिकॉज हमने सब हेडिंग भी बना रखी है, कंटिन्यू क्रिएट एन अकाउंट टू कंटिन्यू। मैंने टूल स्विच किया और इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमारा फोकस, अच्छा इसको हमने थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि हमारा जो फोकस है वो हमारा इसी स्क्रीन के ऊपर हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेम स्टाइल को फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पर अपना चेंज करना है। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, बिकॉज यूज़र और ईमेल, अब हमें अकाउंट को साइन अप करवाना है तो हमें यूज़र नेम और ईमेल और पासवर्ड सारी के सारी इन्फॉर्मेशन हमें वापस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईमेल वाला क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना ये प्लगइन्स में जाकर, अब हम क्योंकि ऑटो आइकन से सारे प्लगइन्स हम सर्च कर रहे थे, तो हम अपना ईमेल वाला जो आइकन है वो भी हम यहाँ से सर्च करेंगे। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं एनवेलप। तो यहाँ से आप कोई भी एनवेलप वाला आइकन पे कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हमने अगर किसी भी एक स्टाइल वाला हमने अगर आइकन यूज़ करना शुरू किया तो हम हर जगह सेम वही फॉर्मेट ही अप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइकन हमने ऐड कर दिया और इसको हमने डल किया, और इसका कलर हम यहाँ से ये ग्रे वाला अप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ अलाइन कर लेते हैं। अब जूम आउट कर लें, कंट्रोल माइनस, और अब हमें चाहिए नेक्स्ट, हमें चाहिए, अब चूँकि यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड नहीं आना तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं, बिकॉज अब हमें ये नहीं चाहिए। पासवर्ड वाला फील्ड हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये देखिए, तो जितनी स्पेस हमारे पास यहाँ पे है, तो जब हमने इसको तब तक मूव किया जब तक हमारे नीचे वाले फील्ड में भी एग्जैक्टली सेम स्पेस अप्लाई होगी। अब हमें चाहिए यहाँ से ये अगेन यूज़र वाला आइकन, तो हम आल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आते हैं एज डुप्लीकेट, और मैंने जूम टूल से इसको जूम कर लिया। अब ये वाला आइकन मैंने डल कर दिया, और अब चूंकि यहाँ पे पासवर्ड नहीं है, हमें वापस चाहिए यूज़र नेम, और यहाँ पे हम लिखेंगे, हम फॉन्ट भी ये वाला लेकर आते हैं, ये हमें नहीं चाहिए और पासवर्ड वाले के लिए नीचे वाला फील्ड है। अब हम यहाँ पे ईमेल लिखेंगे अपनी, यूज़र नेम, और याद रखिएगा ये हमेशा हम डमी यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे कोई एग्जैक्ट ईमेल नहीं यूज़ करते, हम यूज़र नेम एट एग्जाम्पल डॉट कॉम ये हम यूज़ करते हैं इस तरह से ताकि जेनेरिक वर्ड यूज़ करें। अब ये वाला यूज़र नेम मैंने लिखा, और अब हमने क्या करना है कि बताना भी है, बिकॉज डेवलपर्स को, यूज़र्स को, बिकॉज जो भी हम ऐप डिज़ाइन करते हैं उसके बाद डेवलपर्स को जाती है, तो हमने ये चीज़ बतानी है कि अगर लेट्स से कोई भी डिफरेंट स्टेट या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी होगी तो वो किस तरह से नज़र आएगी। अब चूंकि यूज़र नेम हमेशा जब भी आप किसी भी ऐप में क्रिएट करते हैं तो वो हमेशा ये मेक श्योर किया जाता है कि वो यूनिक हो, डिफरेंट हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ना हो, जो यूज़र नेम आप यूज़ कर रहे हैं वो एग्जैक्टली किसी और ने यूज़ ना किया। तो उसके लिए क्या होता है कि जब भी आप यूज़र नेम टाइप करते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी आती है कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर लेट से हमने इस फील्ड पे क्लिक किया हुआ तो हम इसका एक एक्टिव फील्ड क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, आइकन्स का कलर भी हम फिल करते हैं, इस लाइन का भी हम कलर चेंज करेंगे, ये प्राइमरी कलर ऐड करेंगे, और अब यहाँ पे हमें आई का आइकन नहीं चाहिए। अगर तो यूज़र नेम अवेलेबल है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे टिक, हमें टिक मार्क चाहिए। टिक मार्क नहीं है तो हम प्लगइन स्विच कर लेते हैं, होला, तो हमें यहाँ से टिक मिल गया। तो यहाँ से जो भी आपको स्टाइल लगता है कि सिमिलर टू आपके करंट डिज़ाइन से मैच कर रहा है तो हम उसको हम पिक कर लेते हैं। तो कॉपी हो गया, अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से इसको अनग्रुप करेंगे,
और इसका जो बॉक्स है I guess ये वाला, इसको हमने डेल कर दिया। अगर तो ये अवेलेबल है इसको हम टिक करके ब्लू कर सकते हैं, और अगर ये नहीं अवेलेबल तो उसके लिए हमें चाहिए क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह का कोई भी ऑप्शन पिक करके इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और आप इसको जो भी आप स्टेट दिखाना चाहें तो आप वो दिखा सकते हैं। हम इसको करते हैं रेड, और इस लाइन को भी हम कर देंगे रेड, ताकि इंडिकेट हो के भाई ये वाला नहीं अवेलेबल। और इसको भी हम कर देंगे ऐसे कलर पिकर से, हम इसको ये वाला रेड कर लेते हैं कि भाई ये नहीं अवेलेबल। तो अगर अवेलेबल है तो हम इसको क्रॉस की जगह हम टिक यूज़ करेंगे इस तरह से कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है। और नेक्स्ट हमारा ये वाला फील्ड एग्जैक्टली सेम रहेगा, बिकॉज पासवर्ड नॉन विजिबल है। अगर तो आप इसको एक्टिव कर देते हैं, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ऑफकोर्स ये पासवर्ड विजिबल हो जाएगा। तो जो भी आपका पासवर्ड है वो इस तरह से ये शो हो जाएगा। तो अगर आप इसको विजिबल शो करवाना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने डिज़ाइन में ये डॉटेड बॉक्सेस दिखाने ये स्टैरिक्स दिखाने हैं ताकि पासवर्ड हमारा हिडन है, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बेसिकली अब यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हमने क्रिएट करना है एक, बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट यू एग्री टू आर टर्म्स एंड कंडीशंस। अब इसके अंदर जो लिंक है वो सारे का सारा नहीं है, सिर्फ ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला है। तो हम सिंपली इसको यहाँ से रेगुलर की जगह हम इसको मीडियम या बोल्ड यूज़ कर देंगे। और एक हमें यहाँ पर टिक रिक्वायर्ड है जो कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और इसको हम ग्रुप करके नीचे ले जाते हैं बिकॉज अभी हमें ये नहीं चाहिए। इसको भी नीचे लेके आते हैं ताकि स्पेसिंग हमारी इक्वल हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टिक सर्च कर लेते हैं। अब सर्कल में पिक कर लें, बॉक्स पिक कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे डिज़ाइन वाइज आप वो पिक कर सकते हैं। इसको मैं जूम करके इसको एग्जैक्टली यहाँ पे प्लेस करता हूँ। इसको हम करेंगे अनग्रुप, और जिसका ये वाला बॉक्स हम इसको डेल कर देते हैं। अगेन अनग्रुप कर लें बिकॉज अभी भी स्टिल दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। तो अब हम दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप करते हैं, और कलर जो हमारा जो स्टैंडर्ड ग्रे है हम वो वाला अप्लाई करेंगे, ये वाला। और इसका साइज भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि इसके इक्वल हो जाए। और इसको हम थोड़ा सा टेक्स्ट को भी क्लोज कर देते हैं इस तरह से, लाइक दिस। और लास्ट हमारा बटन रह गया। अब हमने क्या करना है, बिकॉज हमारा ये मेजर हमारा कंपोनेंट है जो कि हमारा प्राइमरी बटन है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करते हैं और सिंपली इसको लॉग इन नाउ की जगह हम करते हैं साइन अप नाउ। और दोनों को, इसको और इस बटन को सिलेक्ट करके हम सेंटर लाइन करते हैं। बल्कि हम कोशिश करते हैं इसके बजाय हम एक ही दफ़ा जो हमारा मेन कंपोनेंट है इसको एडिट करते हैं। जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है हम इसको यहाँ से ये टेक्स्ट सेंटर लाइन करते हैं, और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइन, ताकि अब हम नेक्स्ट जितने भी बटन से हम चेंजेस करें वो सारी की सारी एक ही दफ़ा अप्लाई हो जाए। तो लॉगिन की जगह हम करेंगे साइन अप, बिकॉज हर दफ़ा हम अलाइन नहीं कर सकते इस तरह। तो अगर हमने लेट से 20-25 बटन्स क्रिएट किए हुए हैं तो हम तो हर दफ़ा अलाइन करके अलाइन ही करते रहेंगे बार बार। तो इसलिए हमें अलाइन नहीं करना पड़ेगा। हमने जो हमारा मेन कंपोनेंट था हमने उसी को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से अलाइन किया, और अलाइन करने के बाद हमने उसको टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर दिया, ताकि अब जहाँ पे जिधर भी टेक्स्ट लेके वो ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन हो। तो ये जो हो गया जी हमारा मेन। तो अब चाहिए हमें, बिकॉज यहाँ पे यूज़र ने ईमेल प्रोवाइड किया, अगर लेट से अगर हमें मज़ीद फील्ड चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस सारे को नीचे मूव कर सकते हैं, और इसके लिए हमें इसको भी नीचे लेके जाना पड़ेगा इस तरह से। और बल्कि हम डाउनवर्ड के बजाय अपवर्ड मूव करते हैं।
तो हम इस पूरी स्क्रीन को एक दफ़ा ज़ूम इन कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इसके अंदर मज़ीद फ़ील्ड ऐड करने हैं, लेट्स से फ़ोन नंबर ऐड करना है या कुछ भी आपने कोई और फ़ील्ड ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टेप भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने लेट्स से मल्टीपल चाहिए तो हम यहाँ पे लेट्स से लिख देंगे स्टेप। मेरा कलर जो टाइपिंग मैं कर रहा हूँ वो नज़र इसलिए नहीं आ रही बिकॉज कलर वाइट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए, ये देखिए सिलेक्ट ऑल हो गया और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देंगे ये प्राइमरी कलर में। तो अगर आपका टेक्स्ट विजिबल नहीं है तो आप इससे चेंज भी कर सकते हैं। तो स्टेप 01, या हम इसको लिखते हैं स्टेप 1 of 2, और इसको हम अपर केस और सेमी बोल्ड की जगह हम इसको मीडियम, और फॉन्ट साइज हम इसका 24 कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली इंडिकेशन है कि सिर्फ ये वाला नहीं है, बल्कि हम स्टेप 1 of 2 इसके बजाय हम यहाँ पे लिखते हैं गो टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है। और जो हमने यहाँ पे 1 of 2 लिखा था उसको अंडू करते हैं। तो ये जी हमारा गो टू नेक्स्ट स्टेप आ गया। तो इससे होगा क्या कि ओ, ये टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा ख़राब हो गया, हम इसको भी ये इस तरह से अलाइन कर लेते हैं वापस, और इसका नेम हम चेंज करेंगे हम क्रिएट अकाउंट। तो अगर हमें मल्टीपल हमें फॉर्म्स चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट 1, और इसी को हम करेंगे डुप्लीकेट, और यहाँ पे लिखेंगे हम, अब हमें लेट से इसको हम जूम कर लेते हैं, इसको भी इक्वल कर लिया। ओके, अब हमें चाहिए लेट से फ़ोन, और नेक्स्ट हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, और हमें चाहिए जेंडर। तो ये हमारे दोनों स्टेप हो गए, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे, इसको डबल क्लिक किया और उसके बाद हम करेंगे साइन अप नाउ। ठीक है जी। तो ये हमारा मल्टीपल स्टेप्स के अंदर भी हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फील्ड है। हमने कभी ये नहीं करना है कि हम इस तरह से क्रिएट करें कि हमारा कंटेंट इतना मैसी हो जाए कि रीडेबिलिटी इतनी कम हो जाए कि चीज़ें पढ़ी भी ना जाए। इसको हम क्या करेंगे, इसको और इस बटन को और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ से इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और सिमिलरली हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा गो टू नेक्स्ट स्टेप, और ये हमारा साइन अप हो गया। अब हमने बिकॉज यहाँ पे फ़ोन लिखा है तो हम इसके आइकन भी अपडेट कर देते हैं, और आई गेस हमारा ये लास्ट वाला पेज डिस्टर्ब हुआ था, तो हमारा ये वाला पेज भी उसी वजह से डिस्टर्ब हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके इनको भी सिलेक्ट करेंगे, और इसको हम एग्जैक्टली यहाँ पे ले आते हैं इक्वली। ठीक है जी। और स्पेस बटन से हम ये हैंड टूल ले आते हैं और हम इसको ये इस तरह से वापस इसी पेज पर देते हैं। तो फ़ोन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल 111 222 33 एंड 44 444, इस तरह से आप कोई भी रैंडम नंबर ऐड कर सकते हैं। या ठीक है जी, ये आपका फ़ोन नंबर आ गया, और इसके बाद ये यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आनी है। तो डेट ऑफ बर्थ में हम क्या करेंगे, हम अब हमें एक फॉर्म नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि लेट से शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी डे, और आल्ट प्रेस करके इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे जी मंथ, और थर्ड हमें चाहिए ईयर। ठीक है, ईयर मंथ और डे, ये हमारी तीनों चीज़ें आ गई। अब हमें टिक नहीं चाहिए तो हम टिक को डेल कर देंगे, और यहाँ पे हम उसका भी आइकन चेंज कर लेंगे और फ़ोन का भी चेंज कर लेंगे। अब जेंडर में हमें ये तीनों चीज़ें नहीं चाहिए बिकॉज बल्कि हम नीचे वाली लाइन अभी रखते हैं अलाइनमेंट के लिए, और ये बल्कि आइकन भी रखते हैं। तो ये वाला डेल हो जाएगा हमारा, कीबोर्ड से डेल प्रेस किया और ये आई का आइकन डेल हो जाएगा। जेंडर में हमें चाहिए मेल,
तो हम यहाँ से सर्च करेंगे, हम बेसिकली सर्च कर रहे थे आइकन्स, आइकन 8 पे, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे जी मेल, या हम लिख लेते हैं यहाँ पे बॉय। ठीक है, तो ये हमारा एक आइकन आ गया। तो इस वाले आइकन को हम इसके साथ रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जी हम लेफ्ट लाइन, और यहाँ पे लिखते हैं जी हम मेल, और कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर लें, या फिर बल्कि टेक्स्ट हम सिंपली यही वाला यूज़ करते हैं, तो हम आल्ट प्रेस कर इसको डुप्लीकेट करते हैं, मेल। और दूसरा हमें अब इसको भी हम छोटा कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पे लाइन के बजाय हम यहाँ पे बॉक्स यूज़ करते हैं, बिकॉज ये हम दोनों ऑप्शंस यहाँ पे रखेंगे कि कोई भी आप पिक कर सकते हो। तो जो नीचे वाली लाइन है, हम अब बॉक्स और लाइन ये दोनों सेलेक्ट कर लिए, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जस्ट लाइन सेलेक्टेड हो जाएगी, दूसरा वाला डीसेलेक्ट हो जाएगा, और इसको हम थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं इस तरह से। तो जी ये हमारा मेल वाला हो गया। फिर इसका हम यहाँ से नन कर देते हैं, और इसको हम अगेन करते हैं ग्रे, और इस आउटलाइन को भी हम करेंगे यहाँ से ग्रे। तो जी ये हमारा मेल वाला हो गया बॉक्स, और इसके नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं 10 का हम गैप रख के, लेट से फीमेल, और जो हमने स्पेस रखनी है वो भी हमने यहाँ पे इक्वली रखनी है इस तरह से। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, फीमेल और आइकन को ग्रुप किया, और इस बॉक्स के हम सेंटर लाइन कर लेंगे, और इसके बाद हमने दोनों को सिलेक्ट किया और इसको भी हम ये इस तरह से सेंटर लाइन कर लेते हैं, और बाद में चाहिए ग्रुप करते हैं। ओके, हमने बॉय के बाद अब हमें गर्ल वाला आइकन चाहिए, तो हमें गर्ल 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 गर्ल, ये सुना मुझे लगता है आइकन क्रिएट ही नहीं किया हुआ, जेंडर लिखते हैं हम। तो ये वाले साइन आ गए, तो हम ये वाले आइकन यूज कर लेते हैं, ये फीमेल वाला हो गया और ये मेल वाला हो गया, तो हम ये आइकन रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आइकन अवेलेबल है हम वो यूज करते हैं। स्क्रॉल किया और इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट में मूव कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और दोनों को हम यहाँ से ग्रे कलर अप्लाई कर देते हैं। अब अगेन हम दोनों को सिलेक्ट किया, पहले हम दोनों की अलाइनमेंट कर लेते हैं, देन ग्रुप कंट्रोल जी, फिर हमने ये बॉक्स सेलेक्ट किया, और अगेन मेक श्योर करेंगे कि अलाइंड हो। सिमिलरली दोनों मेल के आइकन्स और टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इनको अलाइन किया, फिर देन ग्रुप किया, फिर उसके बाद हमने इस बॉक्स पे क्लिक किया और मेक श्योर किया कि ये भी हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों अलाइन हो। ठीक है, और ये जी हमारे दोनों आइकन्स आ गए। अब अगर हमने यहाँ पे कोई भी सिलेक्टेड फॉर्म वाला हमने क्रिएट करना है, तो हम पे करेगा, लेट से अगर आप फीमेल है या मेल है, तो हम फीमेल वाला क्रिएट करते हैं। हम इसका फिल जो है वो प्राइमरी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका जो बॉर्डर है वो नन, और कलर यहाँ से हम इसका वाइट, और इसका भी हम यहाँ से वाइट कर लेते हैं। और अगर आप मेल हैं तो आप मेल वाले बॉक्स को ये सेम प्राइमरी कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, और वो इस तरह विजिबल होगा कि जैसे आपने मेल वाला जेंडर सेलेक्ट किया हुआ है। तो दोनों में से आप जो भी कर सकते हैं। तो ये जी हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने ये दो आइकन चेंज करने हैं, एक हमें चाहिए कॉल या फ़ोन, तो अब हम यहाँ से ये वाला आइकन लेकर आते हैं, हम लेफ्ट अलाइन कर लेंगे, और जो एनवेलप वाला आइकन है इसको डेल किया, और इसका कलर हम यहाँ से ग्रे कर देंगे, बिकॉज हमने सारे आइकन्स का कलर ग्रे रखा हुआ है। और इन आउटलाइंस को भी हम, बिकॉज ये प्राइमरी नहीं है, तो इसको भी हम ग्रे कर लेंगे। और अब हमें चाहिए कैलेंडर। ठीक है, तो ये हमारा कैलेंडर वाला आइकन आ गया, यहाँ से हम
लेट्स से दिस वन। ये हमने कैलेंडर वाले का आइकन पिक किया और इसको भी हमने ग्रे कर लिया और इसको हम इस यूज़र के आइकन के साथ रिप्लेस कर देंगे और ये इक्वली अलाइन होना चाहिए, ये लेफ्ट अलाइन भी। और यूज़र वाला आइकन डेल। और अगर ये विजुअली बड़ा है तो याद रखिएगा इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। हमने विजुअली चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है और मेक श्योर करें कि ये दोनों लेफ्ट लाइन हो इस तरह से। ओके, तो हमारा साइन अप वाला पेज कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट चाहिए, हम नेक्स्ट क्रिएट करते हैं जी रिकवर पासवर्ड, सॉरी, या फिर हम क्रिएट करते हैं वेरीफाई ओटीपी वाला। तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, सॉरी, जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ऑफ कोर्स आप ईमेल या फ़ोन जो भी आपने एंटर किया हुआ है तो आपको उस नंबर पे कोड जाएगा जिसको आपने बाद में वेरीफाई करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पेज क्रिएट करते हैं। पहला हमें चाहिए जी सेंड कोड और उस पे हम करेंगे एंटर द फोन associated with your account and we will send you an email slash SMS with instructions to verify your account। ठीक है जी, तो ये हमारा बेसिक टेक्स्ट आ जाएगा और अब हमें यहाँ पे चाहिए अगेन फ़ोन नंबर और ये बाकी सब चीज़ें हम डल कर देते हैं बिकॉज इनमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और हम क्या करेंगे उसके बाद, इसको इस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि यूज़र इजीली जो भी इसको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इजीली एंटर कर सके। और ये बटन हम टॉप पे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमें बॉटम पे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हमने करना भूल गए थे, यहाँ पे हमने टेक्स्ट चेंज करना था। यहाँ पे हमने लिखना था कि डोंट की जगह, अगर लेट से आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो साइन अप की जगह लॉग इन नाउ, लॉग इन नाउ। और इसको हम कर देंगे सेंटर लाइन और इसी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे हम इस स्क्रीन के ऊपर भी पेस्ट कर देंगे, या सिंपली इसको डेल किया, इसको हम करेंगे कंट्रोल सी, इस वाले आर्टबोर्ड पे क्लिक करें कंट्रोल वी और मेक श्योर करेंगे ये सेंटर लाइन हो। जब हम लॉगिन कर रहे थे तो हमने लिंक बॉटम पे ऐड किया था कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर आप साइन अप के पेज पे हैं तो ऑफ कोर्स अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो विच मीन तो आपको साइन अप नहीं रिक्वायर्ड, तो हम बॉटम पे ये ऑप्शन लाजमी रखते हैं कि अगर वो अकाउंट जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको यहाँ से लॉगिन कर लें। ठीक है जी, अब हम आ गए हैं जी इस वाले पेज पे। अब हमें चाहिए, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या कर सकते हैं कि जी सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं, हम अच्छा फ़ोन नंबर हम रहने देते हैं आइकन को और यहाँ पे हम कोड एंटर करते हैं, कंट्री कोड। तो पाकिस्तान का 1292 है तो मैंने 92 ऐड कर दिया। अब सेकंड हमें चाहिए, थोड़ा सा करीब कर लेते हैं, सेकंड हमें चाहिए जहाँ पे वो आप एक्चुअली अपना जो भी नंबर है आप वो ऐड कर सकें। तो 111 मैं सैम्पल नंबर ऐड कर देता हूँ, सिंपली 222 333 और 4455। तो मैंने एक रैंडम नंबर ऐड किया और इसका टेक्स्ट हम अगेन डबल क्लिक करेंगे और इसको करेंगे सेंड कोड। और नीचे हमें चाहिए एक छोटा सा हमने एक नमपैड क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम, आई गेस इसका हमारे से ये लेफ्ट वाला ये डल हो गया था क्या गलती से, आई गेस सब भी। अच्छा, इस पे नहीं आ रहा समहाउ, अब इस पे भी अगेन ग्रिड लाइन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करते हैं फॉर नमपैड। और बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, कलर हम इसका यहाँ से बिल्कुल लाइट सा ग्रे करते हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट करते हैं एक बॉक्स और इसका बॉर्डर हम यहाँ से डल करते हैं और इसको थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, लेट से
हम इसको यहाँ से मैन्युअली ऐड कर लेते हैं, लेट्स से 4। और इसका हम शेडो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी को आल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट करते हैं, और इसका कलर यहाँ से हम वाइट की जगह इसको ब्लैक कर देते हैं जितना हम डार्क कर सकते हैं, और कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से इसको ये मूव करते हैं। अब कीबोर्ड से मैं लेफ्ट या राइट एरो प्रेस करके इसकी प्लेसमेंट एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा एक बटन हो गया, और ये मैंने शेडो इसलिए क्रिएट किया हुआ ताकि ये इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा रहे। और अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको हम यहाँ से राइटली इक्वल कर दें, और टॉप से भी हम चाहें तो इक्वल कर सकते हैं, या इधर ही ठीक है। और हम इसकी पैसिटी बहुत ज़्यादा विजिबल है तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इधर इतना। अब ये ठीक है। अब हमें 3 डिफरेंट बटन चाहिए। सबसे पहले तो हम इसको लॉक कर लेते हैं ताकि जब भी हम इस पर क्लिक करें तो ये बार बार सेलेक्ट ना हो। और इसके अंदर मैं डिजिट लिख लेता हूँ, लेट से 1। और फॉन्ट्स हम स्टैंडर्ड एरियल अप्लाई कर देते हैं। हमें बोल्ड नहीं चाहिए, हमें रेगुलर चाहिए। और इसका कलर भी हमें जो है वो प्राइमरी नहीं, ये रेगुलर ब्लैक चाहिए। और इसको हम सेंटर लाइन करते हैं, और ऑफ कोर्स इसको भी हम टेक्स्ट लाइन भी सेंटर कर देते हैं ताकि बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे इस तरह से बने हों। और अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको हम कर लेंगे कंट्रोल ग्रुप, और ये रिपीट ग्रिड या कंट्रोल आर प्रेस करके हम इसकी ग्रिड क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। और ये स्पेसिंग हम यहाँ से रीएडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे सारे के सारे बटन्स विजिबल हों प्रॉपरली। और इसको हम सेंटर लाइन, और मेक श्योर करते हैं कि जो हमारी ग्रिड है एग्जैक्टली जहाँ पे हमारा बटन खत्म हो रहा है वहाँ पे एंड हो रही है। कंट्रोल माइनस से जूम आउट, और इसको हम सेंटर लाइन करते हैं, और इसको हम जो है वो इस तरह से ये इसको रिपीट कर लेंगे। और बिकॉज बॉटम का जो हमारा डिस्टेंस है वो भी हम 10 पिक्सल करेंगे ताकि ये हमारा बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है जी, ये हमारा बेसिक सा नमपैड क्रिएट हो गया, और इसको भी हम छोटा कर लेते हैं बस, ये बहुत बड़ा। अब हम इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। हमें हमें ये 2 बटन नहीं चाहिए एक्स्ट्रा है, तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड किया। और अब हम इसको कर लेंगे जी अनग्रुप। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसके ये वाले 2 बटन हम इनको डल कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। अब हमें एक बटन यहाँ पे चाहिए बैक स्पेस का। ये देखें, हमारे पास ये बैक स्पेस का बटन आ गया। अच्छा, एक चीज़ अब मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये देखें, अगर मैं कोई भी आइकन ड्रैग करता हूँ, अगर आप किसी शेप के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उस शेप के साथ क्लिप मास्क हो जाएगा इस तरह से। तो इसलिए आपने याद रखिएगा कि जब भी कोई भी आइकन इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो किसी शेप पे मत कीजिएगा। अगर ये इस तरह से आ रहा हो, हाईलाइट कर रहा हो कि इस शेप के साथ, तो आप उसको इस जगह ले जाएं। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट लॉक्ड है, या मैं इसको आर्टबोर्ड के बाहर लेके जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये बिल्कुल परफेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। और कलर हम यहाँ पे सेम अपने वाला अप्लाई कर देते हैं, और इसको इसके साथ ये इस तरह से, और इसको हम सेंटर लाइन कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारा कीबोर्ड तैयार हो गया। और इसको हम थोड़ा सा इसको हम डार्क करते हैं ताकि हमारा कीबोर्ड की विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। अच्छा, इसके नीचे आप एबीसी भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहें तो इसके नीचे एबीसी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एबीसी नहीं लिख रहा, मैं जस्ट आपको व्यू दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप अपने नंबर पे कोड सेंड करेंगे तो जो वेरी नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो आएगी वेरीफाई कोड वाली। और अब इसका भी टेक्स्ट हम चेंज करेंगे, एंटर द वेरिफिकेशन कोड you received on your phone or email। इसको हम राइट क्लिक करके इसको जो मिसस्पेल्ड है इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ओके, तो अब हमें यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, हम इन सबको डल करते हैं। हम सिंपली हमें यहाँ पे 4 बॉक्सेस चाहिए जिसके अंदर आप कोड एंटर कर सकते हैं। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रेक्टेंगल ऐड कर रहा हूँ,
और इसका जो बॉर्डर हम ये प्राइमरी वाला ऐड करते हैं, और इसका जो फिल कलर है हम यहाँ से नन कर देते हैं इस तरह से। और बॉर्डर हम इसका साइज एक की जगह हम इसको 3 कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा थिक ऐड हो। और अगेन आप इसको यहाँ से रिपीटेड यूज़ कर लें और इसको इस तरह से एक्सपेंड करके ये 4 डिफरेंट बॉक्सेस आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम अनग्रुप कनेक्ट कर देंगे ताकि ये सारे के सारे बॉक्सेस सेपरेट हो जाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब इसको लिखेंगे वेरीफाई कोड। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक के अंदर हम डमी कोड यहाँ पे एंटर भी करेंगे, और इसको हम अलाइन भी कर देते हैं। ठीक है, जस्ट टू शो, देखिए जब आप कोड एंटर करेंगे तो इस तरह से नजर आएगा, और जिस फील्ड में आपने नहीं एंटर किया वो इस तरह एम्प्टी होगा। जस्ट टू शो डेवलपर एंड यूजर्स के भाई आपने किस तरह से कोड ऐड करना है और उसका आउटपुट किस तरह से होगी। तो ये तो जी हमारे बेसिक पेजेस जिसके अंदर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और ये हमारा जो बेसिक पेजेस हैं सारे के सारे हमारे वेलकम, देन लॉगिन, देन साइन अप, और उसके बाद स्टेप 2, फिर उसके बाद कोड, और उसके बाद वेरीफाई कोड। ये हमारे सारे के सारे जो साइन अप के पेजेस हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे जो, अच्छा बल्कि इसको भी हम रीनेम करते हैं। ये हमारा था सेंड कोड, और ये था हमारा वेरीफाई ओटीपी। और इसकी हेडिंग में हम कोड की जगह इसको हम कर देंगे ओटीपी, वन टाइम पिन। तो ये जी हमारे बेसिक पेजेस थे जो कि साइन अप और साइन इन से रेलेवेंट थे, और ये सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट फेज में क्या करेंगे, हम अपने जो एक्चुअल ऐप है, जो हमारे नेक्स्ट पेजेस हम उन पे काम करेंगे।